गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आप अपनी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा आपकी एग्ज़ाम है, अभी फर्स्ट यूनिट टेस्ट हैं जिसमें आपका फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट आएगा। इसलिए आप अपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट की तैयारी करेंगे, तब लेसन को पूरे अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, उस कविता को भी याद करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर है वो भी आप अच्छे से लर्न करेंगे, क्योंकि चैप्टर के बीच में से ही जो मैंने प्रश्न है वो बना के दिए हैं। इसलिए आप पोएम को एकदम अच्छे से याद कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कठपुतली, और जिसके लेखक हैं गुड मॉर्निंग मैम। भवानी प्रसाद मिश्र। गुड मॉर्निंग बेटा। जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र हैं। और इस जो अपना जो चैप्टर है कठपुतली, इसमें कठपुतलियों की माध्यम से लेखक ने हमें जो पराधीन लोगों में जो स्वतंत्रता और स्वावलंबन का भाव जगाने का प्रयास किया है, कि जो पराधीन होते हैं उसमें स्वतंत्रता का भाव जगे, वो खुद आत्मनिर्भर हो, वो खुद स्वावलंबी हो, उसके भाव जगाने का प्रयास किया है। क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति पराधीन होगा तो वो पराधीन होगा यानी गुलाम होगा। जैसे कि भारत था, वो पहले गुलाम था ना, हम अंग्रेजों के अंग्रेज हमारे हमने हमें गुलाम बना के रखा था। हम स्वतंत्र नहीं थे, हम अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे। तो इस कठपुतली के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र ने हमें यही बताने का प्रयास किया है कि जो स्वतंत्रता होती है वो पराधीनता से कहीं अच्छी होती है, क्योंकि पराधीन रहकर व्यक्ति अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि उसे क्या करना पड़ता है, दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है। जो दूसरे आदेश दे देते हैं जिसके हम गुलाम हो, वैसा हमें काम करना पड़ता है। तो हम पराधीन रह के कोई भी काम नहीं करते, कि स्वतंत्रता से नहीं कर सकते, चाहे वो कोई लेखन का काम हो, चाहे वो और कोई भी काम हो, कोई भी काम है वो नहीं कर सकते। तो कठपुतली के माध्यम से हमें लेखक ने स्वतंत्रता का हमारे अंदर स्वतंत्रता का भाव जगाने का प्रयास किया है। तो हम पढ़ते हैं इसको। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन में छंद हुए। यानी गुस्से से उबली यानी बहुत क्रोधित हो गई, उसे बहुत क्रोध आ गया। और मन के छंद हुए यानी जो मन की इच्छाएं थी, यानी जो मन चाहा था वो नहीं हुआ। तो हम इसको पढ़ रहे हैं कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कि एक कठपुतली है वो क्या कहती है कि वो गुस्से से उबल पड़ी। गुस्से से क्यों उबल पड़ी? क्योंकि उसे दूसरे के इशारों पर नाचना होता है। गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं। क्योंकि जो कठपुतली है वो पराधीनता का प्रतीक है ना, क्योंकि कठपुतली को धागों के इशारों पर नाचना पड़ता है। जो कठपुतली जो खेल खिलाने वाला होता है, जो व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो कठपुतलियाँ वो धागे से बनी होती है। उन धागों को जैसे वो ऊपर नीचे करता है वैसे वो नाचती रहती है। तो कठपुतलियाँ किसका प्रतीक है? कठपुतलियाँ पराधीनता का प्रतीक है। तो उसे उसे क्या करता है, उसे दूसरे के इशारे पर नाचना पड़ता है। तब एक कठपुतली के लिए नाचना या पराधीनता क्या हो जाती है, असहाय हो जाती है, यानी वो उसको सह नहीं सकती है। तो वह विद्रोह कर देती है और वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। तो वो बोलती है, कठपुतली गुस्से से उबली। जब उसको धागों से नचाया जा रहा था और उसे आगे पीछे किया जा रहा था, तो वह गुस्से से उबल पड़ी और बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, कि ये धागे है वो मेरे आगे पीछे क्यों है, क्यों मैं स्वतंत्रता से क्यों नहीं रह सकती, इन धागों के इशारों पर मुझे क्यों नाचना पड़ता है।
इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कि वह धागों से क्या होना चाहती है, मुक्त होना चाहती है, कि वह धागों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। कि इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, कि मेरे को नचाने के लिए जो ये धागे बंधे हुए हैं इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी पाँव पर छोड़ने से मतलब क्या है, ये जो मुझे पराधीन रहकर जो मुझे नचाया जाता है ये मुझे छोड़ दो, मुझे खुला छोड़ दो, मैं अपने आप सारे काम है वो अपने आप कर लूंगी। यानी धागों से मुक्त होकर मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर जीना चाहती हूँ। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन वो जो पहली कठपुतली थी वो क्या है, ये बात उसके मन में आती है तो वो सहसा है, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठिठक जाती है। वह सोचने लगती है कि क्या वह कि ये कैसी मेरी इच्छा मैंने मन जगी, कि ये कैसी मेरी मन में इच्छा जग गई है, कि मेरे के स्वतंत्र होने की ये भावना है ये मन में मेरे कैसे जग गई है, वह सोचने लग जाती है। जब उसके मन में विचार आते हैं कि मेरे धागे क्यों बंधे हैं, इन धागों को काट दो, तोड़ दो, मैं अपने पैरों पर खड़े होकर जीना चाहती हूँ, फिर वो तब वो ठिठक जाती है पहली कठपुतली। वो सोचने लगती है ये कैसी मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा की, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। कि वो ऐसे सोचने लग जाती है पहली, जब ऐसे सोचती है कि मेरे मन में ये इच्छा तो जगी है स्वतंत्र होने की, लेकिन मेरे मन में जो इच्छा आई है और मैं दूसरों के सामने यानी अन्य कठपुतलियों के सामने ये अपनी इच्छा प्रकट कर रही हूँ, क्या मैं इनके स्वतंत्रता की जिम्मेदारियां वो निभा पाऊंगी। अगर हम किसी को स्वतंत्र करते हैं तो क्या जो दूसरा है उनकी जिम्मेदारी निभा रहा है, पहली कठपुतली सोचती है क्या मैं इनकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी निभा पाऊंगी। स्वतंत्रता के लिए क्या चाहिए होता है, हम स्वतंत्र हो तो आत्मनिर्भर होने चाहिए ना। तो वो कह रही है, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन अपने मन के छंद हुए। कि सारी जो कठपुतलियां थी वह क्या बोली कि हम भी है अब मुक्त होना चाहते हैं, क्या हम भी अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। तो वो क्या सोचती है कि हमें सुनकर बोली और कठपुतलिया कि हाँ, बहुत दिन अपने मन को छंद हुए। कि हमारी की जो मन की इच्छा थी, हम जो हमारे मन चाहा था कि हम स्वतंत्र होकर जिए, वो भी हमारे मन में वो इच्छा है वो जागृत हो गई है। इसलिए अब हम भी अब स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या वह अपने बल पर अपना जीवन बिता सकेगी, यानी वह आत्मनिर्भर बन सकेगी। अगर कोई व्यक्ति है वो पराधीन रहता है और उसके बाद में स्वतंत्र हो जाता है, तो स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। यानी कि वह अपने खर्चे है, अपना सारा काम है वो खुद कर सके, अपना खुद अपनी जिम्मेदारी निभा सके, अपनी आत्मनिर्भर बन सके। तो वो कह रहे हैं कि क्या हम आत्मनिर्भर बन पाएंगी और क्या वह अपने बल पर जीवन बिता पाएंगी। ऐसा सोचकर जो कठपुतलियां हैं वो थोड़ी निराश हो जाती है। तो कवि ने क्या किया है, कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से जो पराधीन लोगों में स्वतंत्रता और स्वावलंबन का भाव है वो जगाने का प्रयास किया है। कि व्यक्ति को पराधीन नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र होके ही व्यक्ति है वो अपने कार्य है वो पूर्ण कर सकता है। तो इस प्रकार हमारा जो ये चैप्टर है वो ये आज कंप्लीट हो गया है। क्योंकि ये कविता थी इसलिए इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो देखिए। पहला प्रश्न है इसका, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसके चारों ओर धागे बंधे थे और वह उन धागों के इशारे पर नाचने पर उसे दुख होता था, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। क्योंकि क्यों आया, क्योंकि उसे दूसरों के इशारों पर नाचने से बहुत दुख होता था, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी हो पाती। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है और लेकिन वह इसलिए नहीं खड़ी हो पाती क्योंकि उसके चारों ओर धागे बंधे हैं।
वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है कि मैं खुद अपने पाँव पर खड़ी हूँ, मुझे कोई दूसरे नचाए नहीं अपने इशारों पर। आप लोगों ने अगर कठपुतलियों का खेल देखा हो तो आप देखते हो कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके धागों के इशारे पर उसे नचाता है। तो इसके माध्यम से हमने स्वतंत्रता का भाव जगाने का प्रयास किया ना लेखक ने। तो वो कह रहे हैं कि लेखक कठपुतली को अपने पर पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह इसलिए नहीं खड़ी हो पाती क्योंकि उसके चारों ओर धागे बंधे हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? कि पहली कठपुतली की बात है वो दूसरी अन्य कठपुतलियां थी उनको क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह भी स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। जैसे पहला भाव उस पहली कठपुतली की आया था कि मुझे स्वतंत्र होना चाहिए, वह गुस्से से उबल पड़ती है कि मुझे पराधीन रखा जाता है, धागों के इशारों पर नचाया जाता है। तो जब उसके मन में ये भाव आया कि मुझे स्वतंत्र होना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, तभी पहली कठपुतली की बात है वो दूसरी कठपुतलियों को भी अच्छी लगी कि यह भी स्वतंत्र होना चाहती है तो हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, इसलिए कठपुतली की बात है वो दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी। अब है कविता से आगे में नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों में दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। कि दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे गए हैं तो आप उनके नाम लिखिए। तो सन 1857 में 1857 की जब क्रांति हुई थी तो हमें पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हो गई थी। उसको क्या कहता हुरोज डलहौजी इन्होंने मिलकर घेर लिया था। वह एक पहले तो उन्होंने उन अंग्रेजों को परास्त कर दिया था, लेकिन जब दूसरी बार युद्ध हुआ तब क्या हुआ कि रानी जब युद्ध कर रही थी तब उसका घोड़ा था ना जिस पर वो बैठी हुई थी वो एक नाले में उसका पैर है वो अटक गया और एक नाला आने के कारण वो उसको घोड़ा है वो उसको पार नहीं किया। तो इसका फायदा है वो अंग्रेज की जो सेना ने अंग्रेजों की सेना ने उठाया और उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसको मार दिया रानी लक्ष्मीबाई को। इसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया सन 1857 की क्रांति में। और सन 1942 में सन 1942 का हुआ था उसमें आप सभी जानते हो कि राष्ट्रपिता जिन्हें हम महात्मा गांधी कहा जाता है उन्होंने अपना हमारे देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भी एक सेना का गठन किया था। उनका कहना था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपने ये स्लोगन है ये नारा है वो सुना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कि यानी जो भारतवासी हैं उनसे उन्होंने ये निवेदन किया था उनसे ये आग्रह किया था कि खून देने से मतलब सचमुच का खून देना नहीं, कि आप है वो आज़ादी के लिए हर कीमत से तैयार हो, चाहे इसके लिए आपको अपने प्राणों का बलिदान ही करना पड़े तब भी उसके लिए आगे आओ। तो ऐसे भी व्यक्ति हैं वो मेरे सामने आओ। तो ऐसे वीर मेरे सामने आएंगे तब देश को अपने आप आज़ादी मिल जाएगी। तब उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भाषा की बात है, भाषा की बात में ये जैसे शब्द बनते हैं कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया। इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार कुछ शब्द बनाइए जैसे काठ कंठ से बना कंठ फोड़ुआ, हाथ गोला हथगड़ी, सोन सोनसे, सोनपरी सोन पपड़ी, सोहन हलवा, मीठी मठ से मठाधीश मठधारी है या मठपति है। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो बनाने हैं। तो स्टूडेंट हमारा ये आज जो चैप्टर है छोटा सा कठपुतली इसका हमने अध्ययन कर लिया है। इसमें से अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग अपनी मैम हाँ बेटा। मैम जो कविता से आगे है तो उसके अंदर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है तो उसके अंदर कौन सा टिक लगेगा? कौन सा बेटा? कविता से आगे में फर्स्ट वाला।
कविता से नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के क्या ये वक्त क्या नो फर्स्ट वाला मैम, नहीं फर्स्ट वाला। सेकंड वाला करना है बेटा। नीचे दो मैं आप फर्स्ट वाला नहीं करना। हाँ मैं आपको जो मैं भेजूंगी ना वो क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। ओके मैम। और बेटा आप जो चैप्टर मैंने पढ़ा रही हूँ उसको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। उसको पोइम है फर्स्ट की अगर तो आप उस पोइम को अच्छे से लर्न कर लेंगे क्योंकि आपके टेस्ट है ना। तो टेस्ट में जैसे हम मैं फर्स्ट चैप्टर दूंगी इस चैप्टर को आप अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर और इस पोइम को भी अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। इसके लेखक का नाम मैम भी याद कर ओनली लेंगे। हाँ ओनली ओनली फर्स्ट फर्स्ट। चैप्टर ही दोगी क्या? यस बेटा। और मैम कितने मार्क्स का होएगा? ये 15 मार्क्स का होगा 15 मार्क्स का। ओके मैम। ठीक है ना। आप है ना यस इसके मैम। पोएम को भी याद कर लेंगे ताकि जो फिल इन द ब्लैंक्स जो रिक्त स्थान दिए जाए उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और इसको आप और मैम हाँ और मैम हमको है ना वो टाइम टेबल भेजा जाएगा क्योंकि सबसे पहले किसका आएगा, या फिर आप लोग बताओगे कि सबसे पहले मैथ्स का होएगा उसके बाद हाँ ये नहीं होएगा? टाइम टेबल भेज देंगे बेटा आपको टाइम टेबल भेज देंगे। ठीक है ना। यस मैम। आप अपनी तैयारी रखो फर्स्ट चैप्टर की। लगभग सभी टीचर मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर देंगे क्योंकि 15 नंबर का ही मार्क्स का ही है ना इसलिए आप फर्स्ट यस चैप्टर को मैम। बड़े ध्यान से पढ़ लेना। हाँ बेटा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नो मैम। अब आ रही है क्या? हेलो। यस मैम। हाँ तो आप है ना अपनी तैयारी रखेंगे सभी बच्चे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। और कोई ओके प्रॉब्लम मैम। कोई पूछना है किसी बात कोई बात किसी बच्चे को नो मैम। नहीं पूछनी ना। ठीक है तो आप अपना लेसन है वो कंप्लीट पढ़ेंगे और उसको उसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं वो भी याद करेंगे आप लोग। पोइम भी याद करेंगे। ठीक है ना। इशिता। यस मैम। अवनी। ओके मैम। करेंगे ना। यस मैम। हाँ मैम। यस बेटा। मैम आप एंड नहीं कर रहे क्या मीटिंग का? हाँ कर रही हूँ बेटा। थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो रहा है वही देख रही मैम हूँ। लीव हो जाएगा। हाँ आप हो जाओ सर।
मैम यस बेटा। मैम एक लास्ट चीज पूछनी है। हाँ बोल बेटा। मैम जो आप है ना फर्स्ट चैप्टर दे रहे हो उसके अंदर चैप्टर में से भी कुछ दोगे क्या? क्या? जो आप फर्स्ट चैप्टर दे रहे हो उसके चैप्टर में से भी कुछ दोगे क्या? चैप्टर में से दूंगी बेटा, रिक्त स्थान दूंगी, इसके लिए लर्न करना पड़ेगा। कविता है ना ये, इसलिए। यस मैम। और जो है ना ये फर्स्ट वाली जो ये पोयम है फर्स्ट चैप्टर की, इसके अंदर से मतलब स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, जैसे इसका क्वेश्चन बना दिया कि किस चीज के बंधन में पक्षियों को बांधा जाएगा, स्वर्ण श्रृंखला, हाँ ऐसा यस। टिक द करेक्ट दोगे क्या? हाँ ऐसा दूंगी। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। ठीक है। आज तो ये आप लेफ्ट हैक हो सकते हो बेटा। एक मिनट। इशिता। इशिता।